हमारी आज की कहानी में 3000 साल पुराने मम्मी को कुछ लोग शाप से मुक्त कर देते हैं, जिसके बाद वो मम्मी पाताल की गहराइयों से धरती पर आ जाता है और सब पर कहर बनकर बरसता है। सबका बचना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर कैसे उस मम्मी को वापस कब्र में भेजते हैं, जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। और आज की हमारी मूवी है द मम्मी, जो कि रिलीज हुई थी 1999 में और जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लगभग 3000 साल पहले मिस्र के एक नगर को दिखाया जाता है जिसका नाम थीम्स होता है। वहाँ का राजा फेरोन होता है जिसकी एक माशुका होती है जिसका नाम होता है अनकसुनामुन। अनकसुनामुन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन अनकसुनामुन राजा फेरोन को नहीं बल्कि उसके पादरी इम्होतेप को चाहती थी। फेरोन को इस बात की भनक लग जाती है। जब इम्होतेप और अनकसुनामुन एक दूसरे के करीब होते हैं तब फेरोन वहां पहुंच जाता है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इम्होतेप उसे मार देता है। और उसके बाद राजा के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उनको देखकर इम्होतेप वहां से भाग जाता है और अनकसुनामुन खुद को मार लेती है। उसके बाद इम्होतेप उसकी लाश को चुरा लेता है और उसे हमुनात्र नाम की जगह पर अपनी काली शक्तियों से जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन फेरोन के सैनिक उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और सजा में उसे और उसके साथियों को जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और उन्हें जमीन की गहराइयों में दफना दिया जाता है ताकि वो कभी भी वहां से बाहर ना आ सके, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो उसके अंदर पहले से भी ज्यादा ताकत होगी और वो पूरी दुनिया पर कहर बनकर बरसेगा। उसके बाद कहानी सीधा 1923 में आ जाती है, जहां पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी को रिक ओकॉनल नाम का एक अमेरिकन आदमी लीड कर रहा होता है, जो कि हमुनात्र में खजाने की खोज में आया हुआ होता है। उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और तभी वो भागने लगता है और जहां इम्होतेप को दफनाया गया था वो वहीं पहुंच जाता है। वहां पे उसकी काली शक्तियां अभी भी मौजूद होती है। उसके असर को देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वहां से 3 साल आगे का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की जिसका नाम एवेलिन होता है वो एक लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। दरअसल वो एक इजिप्टोलॉजिस्ट होती है। वहीं पर उसका भाई जोनाथन भी होता है, जो कि उसे एक अजीब सी चीज को दिखाता है, जो कि वही चाबी होती है जिससे इम्होतेप आजाद हो जाएगा। जब वो चाबी को खोल लेते हैं तो उसके अंदर एक नक्शा निकलता है जिसको वो लोग अपने पिता के दोस्त को दिखाते हैं। वो उस नक्शे में आग लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम वहां मत जाओ एवेलिन, वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। उसके बाद जोनाथन एवेलिन से कहता है कि उसने ये चाबी एक अमेरिकन से चुराई थी, इसीलिए वो दोनों अब उसके पास जाते हैं, जो कि अभी भी जेल में बंद है। उसे फांसी होने वाली है। एवेलिन उसे वहां पर हमुनात्र का पता पूछती है, जिस पर रिक कहता है अगर तुम्हें हमुनात्र जाना है तो तुम्हें मुझे यहाँ से छुड़ाना होगा। तभी एवेलिन वहां के इंचार्ज से कहती है कि वो हमुनात्र जा रहे हैं, वहां पर खजाना है और चाहे तो वो उनका पार्टनर बन सकता है, मगर इसके लिए उसे रिक को आजाद करना होगा। उसके बदले में वो खजाने का 25% देगी, जिस पर वो मान जाता है और रिक को छोड़ देता है। उसके बाद सब हमुनात्र के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग वहां पर शिप से जा रहे होते हैं। एवेलिन रिक को बताती है कि काली शक्तियों वाली किताब अमुंद्रा वहीं पर मौजूद है। तभी वहां पर काले कपड़े में कुछ लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो चाबी कहाँ है। तभी वहां रिक ओकॉनल आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शिप में आग लग जाती है और फिर नदी में कूदकर रिक और एवेलिन मिस्र पहुंच जाते हैं। अगली सुबह वो हमुनात्र पहुंच जाते हैं। वहां जमीन के अंदर एक गुफा होती है, वहां पे बहुत अंधेरा होता है। फिर एवेलिन वहां पर शीशों को घुमाती है और सब तरफ उजाला हो जाता है। ये एक प्रकार की पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी जिसे अंधेरी गुफा में उजाला किया जाता था। उसके बाद वो लोग अंदर बढ़ते चले जाते हैं, जहां पर उनसे दूसरे ग्रुप के लोग वापस टकरा जाते हैं और ये वापस आपस में भिड़ जाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि खजाना मिलने पर खजाने के हिस्से होंगे जो सब में बटेंगे, और वो लोग फिर अलग अलग चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दूसरे ग्रुप को एक दीवार मिलती है जिसमें कुछ लिखा होता है। फिर वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा लाए हुए मजदूर चल जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ रिक को एक पुरानी ताबूत मिलती है, जिसको खोलने की चाबी पहले से ही उनके पास होती है। रिक के पार्टनर को कुछ चमकीले बेशकीमती पत्थर दिखाई पड़ते हैं और वो उन्हें दीवार से निकालता है, लेकिन वो एक कीड़ा होता है जो उसके शरीर में घुस जाता है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बाहर निकलकर रिक और एवेलिन बात कर रहे होते हैं। तभी वहां काले कपड़ों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और रिक को घेर लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे, और वो वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह दूसरे ग्रुप को काली शक्तियों से भरी किताब अमुंद्रा मिलती है, जिसके ऊपर चेतावनी लिखी होती है। मुर्दे को जिंदा करने पर वो लौट आएगा और सबको मार कर राज करेगा, लेकिन सब इन चीजों को अंधविश्वास समझते हैं। और दूसरी तरफ रिक और एवेलिन
चाबी से इम्होटेप की ताबूत को खोल देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रात में जब सब सो रहे होते हैं तब एवलिन उस किताब को चुरा लेती है और आकर मंत्रों का उच्चारण करने लगती है और उसके बाद सब तरफ तूफान आने लगता है, कीड़े उड़ने लगते हैं और मांस खाने वाले कीड़े सब पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है और एवलिन गलती से एक गुप्त द्वार के अंदर फंस जाती है, जहां पर इम्होटेप आ जाता है और एवलिन को अनक्सुनामुन कहकर पुकारता है। तभी वहां पर रिक ओकॉनल आ जाता है और इम्होटेप को गोलियों से उड़ा देता है और उसके बाद वो सब भागकर बाहर आ जाते हैं, जहां पर काले कपड़े वाले लोग वापस आ जाते हैं। दरअसल वो लोग राजा फेरोन के ही वंशज होते हैं, जो कि इम्होटेप को दुनिया में आने से 3000 सालों से रोकते हुए आए थे। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी रिक उससे कहता है कि मैंने उसे मार दिया है। तभी वो लोग उसे बताते हैं कि उसे कोई नहीं मार सकता, अब वो पूरी दुनिया में कहर बनकर बरसेगा और हम सबको मार देगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा और अभी हमें यहाँ से जाना होगा। फिर दिखाया जाता है कि मम्मी की बॉडी डेवलप्ड होने लगती है। जिन लोगों ने उस संदूक को खोला था वो उन सबको मार रहा था और उनके शरीर के अंग अपने शरीर पर लगा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिक वहां से जाना चाहता है और एवलिन को भी चलने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन कहती है कि हमें मम्मी को रोकना होगा, हमने ही उसे आज़ाद करवाया है। उसके बाद रिक कमरे से बाहर चला जाता है और तभी वहां पर आग के गोले बरसने लगते हैं और इम्होटेप एवलिन से उसे मौत से जगाने का शुक्रिया करता है और तभी रिक और जोनाथन उस पर कई गोलियां चलाते हैं पर उससे कुछ भी नहीं होता। तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है और इम्होटेप उसे देखकर डर कर भाग जाता है। इसके बाद रिक तुरंत फेरो के वंशजों के पास जाता है। वो लोग उन्हें बताते हैं कि बिल्ली काली अंधेर दुनिया की रक्षक होती है, इसीलिए वो उससे डरता है, लेकिन शरीर पूरा बन जाने के बाद वो उससे नहीं डरेगा और एवलिन को उसने कुर्बानी के लिए चुना है, जिससे वो वापस अनक्सुनामुन को जिंदा करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि इम्होटेप शहर में बहुत सारे कीड़ों को छोड़ देता है और वो जिसको भी काटते हैं वो उसके गुलाम हो जाते हैं। उसके बाद इम्होटेप एवलिन के पास जाता है और तभी रिक अपने साथ एक बिल्ली को ले आता है, जिससे वो डरकर भाग जाता है। अब सभी लोग म्यूजियम जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उसे मारा जा सकता है। उसके लिए एक किताब है जो होरस नाम के देवता की मूर्ति में है। तभी इम्होटेप अपने गुलामों के साथ उस जगह को घेर लेता है और कहता है कि एवलिन को वो अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो अनक्सुनामुन को जिंदा कर सके। लेकिन एवलिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इन सभी लोगों को छोड़ना होगा। उसके बाद एवलिन इम्होटेप के साथ चली जाती है और रिक और बाकी सब लोग गटर के रास्ते बचकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिक हवाई जहाज से हमनात्र जाने लगता है, जहां पर इम्होटेप एवलिन को पहले ही ले जा चुका है। रास्ते में रिक को एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है, जो कि इम्होटेप की ही काली शक्ति होती है, जिससे उनका जहाज क्रैश हो जाता है और पायलट मारा जाता है। उसके बाद वो पैदल ही हमनात्र पहुंच जाते हैं। इम्होटेप हमनात्र में अपने सैनिकों को जिंदा कर लेता है और एवलिन को रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ अनक्सुनामुन के मम्मी को लिटा देता है और उसको जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ रिक को सोने का खजाना मिल जाता है। तभी वहां पर इम्होटेप के सैनिक आ जाते हैं और वो लोग रिक और उनके दोस्तों पर हमला करने लगते हैं। तभी रिक और उसके दोस्त बड़ी बहादुरी से मुर्दों से मुकाबला करते हैं और लड़ते लड़ते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो किताब होती है, जिससे कि इम्होटेप को रोका जा सकता था। तभी दूसरी तरफ मंत्रों के प्रभाव से अनक्सुनामुन की आत्मा वापस आने लगती है और इम्होटेप एवलिन की कुर्बानी देने ही वाला होता है। तभी जोनाथन चिल्लाता है कि उसे किताब मिल गई है। तभी इम्होटेप उसके पीछे आने लगता है और मौका पाकर रिक एवलिन को छुड़ा लेता है और मुर्दों से लड़ने लगता है। और वही हम देखते हैं कि अनक्सुनामुन भी अब जाग चुकी है और चाकू से एवलिन पर हमला करने लगती है। तभी रिक को मुर्दे घेर लेते हैं और बस मारने ही वाले होते हैं, मगर जोनाथन के मंत्र पढ़ने की वजह से वो रुक जाते हैं और उल्टा अनक्सुनामुन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वो लोग अनक्सुनामुन को मार देते हैं। तभी इम्होटेप ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और रिक को मारने लगता है, जिसको देखकर एवलिन किताब को पढ़ती है, जिससे कि इम्होटेप की इमोर्टेलिटी खत्म हो जाती है और रिक उसे चाकू मार देता है और उसके बाद वो वापस नर्क में चला जाता है। उसके बाद वहां भयंकर भूकंप आने लगता है, तबाही आने लगती है और सब भागने लगते हैं। पूरा हमनात्र तबाह हो जाता है और सभी सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद रिक एवलिन से प्यार का इजहार करता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।